Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the question below, two statements are given. That is labeled assertion A and the other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C and D given below. A is both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. B option कहता है कि both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. C is A is correct but R is wrong and option D is A is wrong but R is correct. Assertion क्या है हमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट occurs near the surface of the earth. और रीजन क्या दिया हमें? ग्रीन प्लांट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे? की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज्ड होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस. ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच, क्या होता है इस प्रोसेस में? इज अ प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन, बाय विच रेडिएशन, किसकी रेडिएशन? सन की. बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन, रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. एब्जॉर्ब्ड बाय द, कौन एब्जॉर्ब कर देता है रेडिएशन सन की? एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा. लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा. ठीक है. एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उनको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते स्पेस में. एंड नॉट रिफ्लेक्टेड, एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, बैक इनटू स्पेस. और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इससे हमारा फायदा क्या होता है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो अगर हम एडवांटेज की बात करें, दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ अर्थ. ये हमारी अर्थ की सरफेस को गर्म रखता है. दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस को इंसुलेट करता है. एंड प्रिवेंट इट्स फ्रॉम फ्रीजिंग. किससे इंसुलेट करता है? फ्रीजिंग से. दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ अर्थ. इंसुलेट कैसे करता है? क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता है जिससे अर्थ फ्रीज नहीं होती. एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग, जमने से बचाता है. और अगर ये ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हो तो हमारा डिसएडवांटेज क्या होगा? इट्स डिसएडवांटेज इज, इट्स डिसएडवांटेज इज, क्या है इसकी डिसएडवांटेज? इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग. इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. मतलब एट स्केल अगर लिमिट में हो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो ये अर्थ के लिए भी डेंजरस है. इट कॉज, क्या करता है? इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होती है? हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं और सी लेवल बढ़ता है. इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. बेसिकली होता क्या है, जितनी भी हमारी गैसेस होती है, हम जानते हैं अर्थ का जो सरफेस है उससे 0 to 12 किलोमीटर, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक हमारा कौन सा जोन पाया जाता है? एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर. कौन सा होता है? ट्रोपोस्फेयर. और ट्रोपोस्फेयर में हमारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करती है? जो सन से ऊपर रेडिएशन आती है, हीट रेडिएशन, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है यहाँ, वो ट्रैप कर लेती है. वो एज अ किसकी तरह इफेक्ट करती है? किसी घर की तरह जो कांच का, और जिसके अंदर रेडिएशन एक बार आ जाए तो उसमें ही रहती है, बाहर नहीं निकल पाती. ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्स रेडिएशन. और इससे क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो वार्म होता है और इससे अर्थ इंसुलेट होती है फ्रॉम फ्रीजिंग से. मतलब इंसुलेट नहीं होने देता ये अर्थ को. ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्स रेडिएशन. और अगर यही ज्यादा हो तो ग्लोबल वार्मिंग है. और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? It prevents
बाय ग्रोइंग और प्लांटिंग मोर ट्रीज, नए पेड़ लगाने और उगाने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट प्रिवेंट्स बाय ग्रोइंग और प्लांटिंग मोर ट्रीज। क्यों? बिकॉज जो हमारे ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं, बिकॉज ट्रीज और प्लांट्स एब्जॉर्ब्स ग्रीन हाउस गैसेस, एब्जॉर्ब्स ग्रीन हाउस गैसेस। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि एजर्शन देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ओकर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यस, इन ट्रोपोस्फेयर इट अकर्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। रीजन क्या है कि ग्रीन प्लांट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यस, ये भी ठीक है, लेकिन जो हमारा एजर्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट ओकर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको ये जो रीजन है, ये रीजन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। हमारा एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।